नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज तुम देख रहे होगे कि मैं पढ़ाने नहीं आया हूं सर। आज आपके पीछे बेहतर दिवाली का बेहतरीन प्लान, किस प्लान की आप बात करने आए हैं? हाँ, तो आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं आपके साथ। सर कैसा डिस्कशन करने आए हो? सुनो सुनो आराम से, पैनिक मत हो, आराम से बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। देखो, पहली बात जो हम यहां आज डिस्कस करने आ रहे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा ये मैं डिस्कस करूंगा कि हम अपने आगे के जो फ्यूचर प्लान है हमारा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस हो 2025 का, और नीट एग्जाम हो, इसके लिए हमारे चैनल पे आपके लिए हमारा क्या प्लान है। ठीक है, किस तरीके से हमारे लेक्चर्स आएंगे, किस तरीके से चीजों को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतर फैसिलिटी दे पाए। ठीक, तो देखो, हमने अपनी टीम के साथ बहुत ही साधारण वे में डिस्कस किया कि अभी देखो हम क्या कर सकते हैं। तो चलो, एक बात तो समझ में आई। मैं अभी जो बता रहा हूं वो जेई और नीट वालों के लिए बता रहा हूं और 12th क्लासेस के लिए बता रहा हूं। ठीक, मैं अभी 9th 10th की बात नहीं कर रहा हूं, तो पहले सुनते चलना, आराम आराम से, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो बच्चा बोर्ड्स दे रहा है, ये वीडियो उनके लिए भी है। जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन ड्रॉपर्स हैं, ये उनके लिए भी है। सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक, तो इसमें ऐसी कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है कि आप स्किप कर दो। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लास्ट में बताऊंगा, टीचर हूं, कुछ तो ज्ञान दे के ही जाऊंगा, दिवाली बोनस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि देखो, हमने जो डिस्कशन किया तो उसमें ये समझा कि देखो, अब हम तो वन शॉट ला नहीं सकते जेई के लिए, क्योंकि इतना ऑलरेडी हम लेट आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। लेकिन वन शॉट आ नहीं सकता, तो अभी हम क्या लाएंगे? जैसा आपसे पिछले वीडियो में रितेश सर ने कमिट कर रखा है कि सबसे पहले हम बोर्ड्स के लिए क्या लेकर आएंगे बच्चों? पीवाईक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह लेके पीवाईक्यू लेकर आएंगे। कंपटीशन के लिए हम क्या लेकर आएंगे? उसके लिए भी पीवाईक्यू लेकर आएंगे। ठीक, नीट का अलग लेकर आएंगे, जेई का अलग लेकर आएंगे। ठीक, बोर्ड्स में थोड़े से वेरिएशन हम लोग और करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ये सारी डिटेलिंग बताने से पहले, मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आया। अरे सर यार, आप गजब बात करते हो। कभी कह रहे हो प्लान बताने आ रहे हो, कभी कह रहे हो सरप्राइज देने आए हो। सब्र रखो, प्लान तो बाद में है, बीच वाला सरप्राइज है। सर क्या सरप्राइज है? सुनो, देखो, जो सरप्राइजिंग फैक्टर है हमारे पास अभी, अभी तक आपने केमिस्ट्री में ये देखा होगा, केमिस्ट्री में रितेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, निखिल सर भी केमिस्ट्री देख रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में आपने सिर्फ मुझे देखा है। तो मैं अब पहली बार मुझसे भी बेहतर टीचर लाया हूं, काफी बेहतरीन टीचर हैं। लो, मैं आप लोग को दिखाता हूं सर के बारे में। नाउ ही इज अभिलेख सर, जो पिछले लगभग 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, 20 ईयर्स से, 20 सालों से कम से कम 500 प्लस आईआईटीएन एंड डॉक्टर्स बनाए हैं और काफी रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है सर ने। तो मेरे साथ, मेरे पैरेलली, मैं और सर आपको आगे की पूरी पूरी फिजिक्स इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सर ऐसा क्यों, आप अकेले नहीं कर सकते? मेरी बात जरा 2 मिनट समझना, सुनना नहीं, मैं कह रहा हूं समझना भाई, मेरे मेरे लेवल पे आके थोड़ा सा समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। कि ठीक है, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, सभी चाहता है कि ठीक है, नहीं नीलेश भैया ही पढ़ाए, नीलेश भैया ही पढ़ाए। लेकिन बात एक्चुअली में ये है कि देखो, मैं ऑफलाइन भी लगातार पढ़ा रहा हूं, डेली मेरी ऑफलाइन में भी क्लासेस होती हैं। इवन मुझे ऑनलाइन के लिए भी पूरी तैयारी करानी पड़ती है, जिसके लिए मैं लगातार बिजी हूं। अच्छा, इसमें आपका ही नुकसान है, अगर मेरे पे ही डिपेंड रहोगे तो पूरा नुकसान तो बच्चों का ही होगा। क्यों होगा? या तो मैं जेई वाला सेगमेंट संभाल पाऊंगा, या तो मैं नीट वाला संभाल पाऊंगा। एक चैप्टर इसका आएगा, एक चैप्टर उसका आएगा, एक चैप्टर इसका आएगा, एक चैप्टर उसका आएगा। ठीक है, 11th का आएगा तो 12th का नहीं आ पाएगा। तो इस चीज को बैलेंस रखने के लिए मैंने सर से बहुत ही रिक्वेस्ट की कि सर आप आए, और ऑनलाइन में जितना सर ऑफलाइन में इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, और इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, सवाल को लगवाते हैं, क्योंकि मैं तो खुद सर की क्लास देखा हूं, मैं तो खुद ही सर का मतलब लगभग
4 साल से काफी बड़ा फैन रहा हूं फिजिक्स का, सर की फिजिक्स का। सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, मैंने सर के अंडर में बहुत काम भी किया है। सर तो बहुत सीनियर है मुझसे, ठीक है, सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अभिलेख सर हमारे साथ देखो सारे सेगमेंट्स में काम करेंगे, जेई में भी करेंगे, नीट में भी करेंगे। ऐसा होगा कि कुछ चैप्टर्स के अगर पीवाईक्यू वो ला रहे हैं तो उसके मैं नहीं लाऊंगा, कुछ के चैप्टर्स अगर मैं ला रहा हूं तो सर नहीं लाएंगे। तो मतलब यह है कि सहज तरीके से वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने परोस के रख दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, और सर देखो एक बात मैं पर्सनली आपको बता देता हूं, सर काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी इंडिया में पढ़ा चुके हैं। अब सिंपल सी बात है यार, जितनी आपकी एज नहीं उतना तो इनका एक्सपीरियंस है खाली। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़िएगा। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है हमें। हमारे चैनल पे सारे टीचर्स अपने हैं और सब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहां पे सारे टीचर्स आपके लिए लगे हैं, काम कर रहे हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे होगा बाकी तो मैं हूं ही ना। ठीक है ना भाई? चलो, तो अब हम थोड़ा सा अपने पीछे भी बात करते हैं कि हमारा प्लान क्या होगा। तो एक एक करके मैं धीरे 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 चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे हम क्या क्या काम करेंगे। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हमारे पास दो सेगमेंट है। एक है हमारा सीबीएसई सेगमेंट, मतलब बोर्ड्स का सेगमेंट जिसमें आईएससी भी है। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, पहले सबसे पहले मैं किस सब्जेक्ट की बात करूंगा? अपने ही सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। तो देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक चीज पाई है कि जब नवंबर दिसंबर आता है ना, तो आप कोई भी हमारा 12th क्लास का बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ना चालू करता है, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं जेई वाले टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं अभी। अभी मैं किन के लिए बात कर रहा हूं? सीबीएसई एंड आईसीएसई, मैं बोर्ड वालों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक, तो हमारे कंपटीशन वाले बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो, ठीक है, इसलिए रुक के बता दे रहा हूं। ठीक, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब बढ़िया से पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा इलेक्ट्रो से शुरू करता है और सेमीकंडक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, या तो पहुंच जाता है तो बहुत बोर हो जाता है कि किसी का थ्योरी बहुत अच्छा तैयार है तो उसका डेरिवेशन छूट जा रहा है, किसी का डेरिवेशन बहुत अच्छा तैयार हो गया है तो उसका न्यूमेरिकल छूट जा रहा है। तो इसलिए मैंने फिजिक्स को ऑलरेडी 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया कि हम इसको कैसे कराएंगे। देखो फिजिक्स में हमारे पास जो पहला सेगमेंट आता है वो आता है थ्योरी, दूसरा आता है हमारा डेरिवेशन, ठीक, और तीसरा बच्चा आता है हमारा डिवाइस, और चौथा सेगमेंट आता है न्यूमेरिकल। ये 4 सेगमेंट में हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत बोर्ड्स वालों के लिए बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, एकदम ध्यान रखना, अपने दोस्तों को एकदम भेज देना कि देखो भैया हमारे भैया ने बताया था, नीलेश भैया ने। सुनो, अब थ्योरी के अंदर जब तुम स्टडी करोगे ना, बार 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 देखोगे ना, तो तुमको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी। देखोगे ना कि हमारे फिजिक्स के अंदर इस थ्योरी के चक्कर में एक बहुत ही बेहतरीन चीज पूछी जाती है जिसे कहते हैं लॉज। लॉ, एलएलबी वाला बता रहा है क्या कानून वाला? अबे नहीं, मैं नियम वाले लॉ बता रहा हूं। एग्जांपल दो। अबे कूलम्स लॉ है, फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, गॉस लॉ है। ऐसे तू टिप पे गिन लेगा ना तो सारे, बहुत सारे, कम से कम 16-17 इंपॉर्टेंट लॉज हमारी 12th में फिजिक्स में भरे हैं। अगर तुम सारे लॉज ही पढ़ के लिए, अगर तुमने सिर्फ लॉ 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 एक साथ तैयार कर लिया, फिर सीबीएसई के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सर कैसे? सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, यहां से शुरू करना है और हमको लास्ट में जाना है वेव ऑप्टिक्स तक। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो डेरिवेशन होता है ना, वहां तक हमको जाना है। तो वहां तक हमारे कुल मिला के 17-18 डेरिवेशन होंगे, 18-19, जो रिपीट मोड पे सीबीएसई बार बार पूछता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो भाई, रिपीट मोड पे बार बार पूछता है और इंपॉर्टेंट है वो। तो हम इसको तैयार करेंगे सबसे पहले। मतलब एक एक वो कहते हैं ना, शपथ लेंगे एकदम कि भाई आज बैठे हैं तो सारा लॉ 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 तैयार कर लिया। फिर
2 दिन बैठे, 2-3 दिन में सारे डेरिवेशन 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 तैयार कर लिए। फिर आएंगे भाई अपने डिवाइस के ऊपर। अब सर ये डिवाइस किस चिड़िया का नाम है? अरे वीट स्टोन ब्रिज से शुरू होता है गधेड़ो, वीट स्टोन ब्रिज शुरू होता है, गैल्वेनोमीटर है ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, साइक्लोट्रॉन। नहीं सर वो तो हट गया है, तुम्हारे टाइम में हट गया ना, हमने एकदम पोथी याद की थी। अच्छा डिवाइस में मैं एक बात आपको बता दूं, डिवाइस में भी बड़ा लोचा है, इसमें थोड़ा सा याद रखना इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले डिवाइस के बारे में, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को लिखना है, फिर उसकी थ्योरी लिखनी है, फिर उसका डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसका डायग्राम हम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद उसके किसके, अगर डेरिवेशन है तो उसके फॉर्मूले के पास जाएंगे। ठीक, ये काम करेंगे। अब बचा बेहतरीन ये वाला हमारा लास्ट वाला सेक्शन जिसको हम कहेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हम सिर्फ टच कर लेंगे PYQs, ठीक है। तो एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी के लॉस के लिए, मतलब थ्योरी में लॉस के लिए, जिसमें 12th के जितने लॉ हैं सब पढ़ा डालूंगा। 2 से 2.5-3 घंटे की वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, वन शॉट फॉर ओनली लॉ, जिसमें मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ लॉ और उनके डेरिवेशन और उनके वो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस बताऊंगा। ठीक, दूसरा वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। ठीक, मैं भी ला सकता हूं या अभिलेख सर भी ला सकते हैं, दोनों, हम दोनों लोग में से कोई भी इसको ला सकते हैं। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को लेकर चले आएंगे। ठीक, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर तक हम चले जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है बात कैसे कैसे? अच्छा, जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे उसको 2-2 3-3 दिन में तुम लोग पढ़ के खत्म कर दो। ठीक, चलो फिर अगला तीसरा वीडियो आएगा 12th की फिजिक्स के लिए हमारा डिवाइस का, जितने इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं एक साथ तैयार करके हटा दूंगा। फिर लाएंगे हम लोग PYQs। अरे समझ में आई बात? पक्का? ये थी मेरी क्लास 12th की फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। किस क्लास के लिए है सर ये? ओनली क्लास 12th, क्लास 12th, ये क्लास 12th के लिए स्ट्रेटेजी है भैया, याद रखिएगा। इसी तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं आपको। दूसरा, सर केमिस्ट्री वाली भी आप ही बताओगे क्या? अरे हाँ मैं ही बताऊंगा, चिंता मत करो, डोंट चिंता। अब देखो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का बहुत सिंपल है यार, केमिस्ट्री में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। देखो केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, देखो कुछ चीजें एकदम फिक्स है केमिस्ट्री में। जैसे तो केमिस्ट्री में एक पार्ट है हमारा नेम रिएक्शन, ठीक। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारे नेम रिएक्शन की एक वीडियो आएगी आपके पास। ठीक, जितने बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें बोर्ड वो क्या, लेकिन फिर भी हम कंपटीशन के लिए एक अलग वीडियो बनवाएंगे जिसमें 11th का पूरा रिएक्शंस होगा, जो कि आपका वहां से शुरू होगा GOC से, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, वहां से शुरू होगा बायोमोलिक्यूल्स तक। फिर यहां पे आपको मिलेगा फिजिकल में भी सेम काम, आपको हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबकी डिटेल्ड थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। किसकी पढ़ाई जाएगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे जैसे देख लो ना, राउल्ट्स लॉ है, हेनरी लॉ है ना, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में है, उसका डेरिवेशन भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेरिवेशन है ना, तो वो सारी बातें इसमें टीचर अपना पढ़ाता हुआ चला जाएगा। अलग अलग वीडियोस आएंगे। सर मैथ बायो के लिए कुछ नहीं है क्या? है मैथ के लिए। अब देखो मैथ वाले जान लो। अच्छा फिजिक्स में बड़ा डिटेल बताए हैं, अरे अपना सब्जेक्ट भी तो है। मैथ्स में क्या करेंगे सुनो, अब मैथ्स में सिर्फ हम PYQ को डिस्कस करेंगे। पहले 5 नंबर वाले प्रॉब्लम, जो भी 5 नंबर के प्रॉब्लम CBSE या IC बोर्ड में आते हैं उनको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम के थ्रू हम थ्योरी पे जाएंगे, लगातार चैप्टर वाइज ये सॉल्यूशन आता रहेगा। पहली बात, ठीक है ना, कि ये सारे सॉल्यूशन PYQs जो आएंगे आपके किस पे आएंगे भैया? चैप्टर वाइज आएंगे।
पक्का सर? हाँ। अच्छा सर बायो में क्या कराओगे? देखो बायो में भी आपको पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम को डिस्कस किया जाएगा। बायो में आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं और जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम यहां पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे विद बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है भाई? तंशुक सर ही करेंगे, और कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा। सही है ना? चलो इतनी स्ट्रेटेजी समझ में आई कि हम कैसे लेकर जाएंगे। अब वो तो तुम मेरे साथ चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, ये तुम्हारी दिक्कत है कि आप ये कैसे करेंगे हमारे साथ, लेकिन हम ये करने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं भैया हमारे सेगमेंट पे, क्लास 10वीं के चुन्नू मुन्नू वालों के लिए। देखो 10th वालों के लिए तो ऑलरेडी काम चल रहा है भाई चैनल पे। 10th वाले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, जो भी हमारी 10वीं क्लास का बच्चा सुन रहा है, हमें 10th क्लास के लिए हम जो पहला काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वन शॉट। ठीक, चैप्टर वाइज वन शॉट ला ही रहे हैं, मैथ्स का भी ला रहे हैं और साइंस का भी ला रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट का। उसके अलावा जो हम दूसरा काम करेंगे वो लाएंगे पीवाईक्यू की सीरीज, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। यही दो काम सिर्फ किया जा सकता है 10th में, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी वन शॉट वीडियो के अंदर हम आपको काफी एनसीईआरटी तो छोड़ो, अच्छे अच्छे किताबों के सवाल भी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस पीवाईक्यू को हम टच कर रहे हैं, मेरी बात को समझते रहना भाई। ठीक है? तो ये हमारी 10th क्लास वालों की स्ट्रैटेजी है कि इसी तरह हम सर लेके जाएंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया, अरे सर एसएसटी इंग्लिश नहीं। मेरे भाई थोड़ा सब्र कर, कोशिश में लगा हूं, अकेली जान कितना लेगा जान, ठीक है ना? कितना? वैसे इतनी मुश्किलें से तो इतने सारे लोगों को लेकर आया चैनल पे, मिन्नतें की तुम लोगों के लिए कि सर आओ, लेकिन देखो टफ है भाई, ऑफलाइन क्लास से बहुत टफ है ये, लेकिन एक्सपीरियंस भी है, मजा भी आ रहा है, सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, मजे से पढ़ा भी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। तो क्लास 10th के लिए हम ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं, कोई समस्या? नो समस्या। देखो डोंट चिंता, जब तक आई एम जिंदा, ठीक है ना? कुछ भी हो मैं हूं, बिल्कुल नहीं सोचने का, मैं हूं, सब सही रहेगा। ठीक है? बाकी यार इतने अच्छे अच्छे टीचर्स तुमको मिले हैं भाई, रात दिन लगे रहते हैं, 4-4 बजे रात तक यहाँ लेक्चर्स लोग बनाते हैं खड़े होके। इतने डेडिकेटेड टीचर और कहां पाओगे? सर पा तो बहुत जगह जाएंगे भैया, तो हम भी तो हैं। अभी तक हम एक क्लासरूम के अंदर थे, अब हम भी यहाँ हैं। ठीक है? सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ठीक? सभी बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारी तरफ से जो आपको फैसिलिटी दी जा सकती है वो ये दी जा सकती है। अब आता है हमारे बड़े बूढ़ों पे। बड़े बूढ़े सर कौन? अरे बड़े बूढ़ों का मतलब हमारे कंपटीशन वाले बच्चे, नीट और जेई वाले। सुनो, सबसे पहले बात करते हैं अपने इंजीनियर्स की, जेई वालों की। अरे सर गजब खतरनाक, आईआईटी वाले। सुनो, आईआईटी ढोलकपुर गए हो क्या? किसी का सपना उपना तो नहीं है आईआईटी ढोलकपुर जाने का? पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो आईआईटी से आईटीआई में चले जाओगे। सुन, सबसे पहले जो सीरीज यहां पे पहले नंबर पे आएगी वो आएगी पीवाईक्यू। अच्छा सर पीवाईक्यू कैसी लाओगे? अरे कैसी क्या लाओगे, सज धजा के थोड़ी लाएंगे पीवाईक्यू। लेकिन जो हम यहां पीवाईक्यू ला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में आए हुए क्वेश्चंस का लाएंगे जेईई मेन के। बात को ध्यान समझिएगा भैया, 2024 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस भी चैप्टर से, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का पीवाईक्यू लेकर आएंगे। मतलब इतना टाइम नहीं ना है, अब हम जनवरी तक ही ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? लेकिन मेजर चैप्टर्स जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं यहां पे अगर लिख दूं तो कुछ बड़े चैप्टर्स के तो हम ले ही आएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम ले लें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो यहां से जेईई में अच्छे सवाल आते हैं और अच्छा है। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है हम काइनेमेटिक्स ले आएंगे, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट ग्रेविटेशन,
एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन सवाल अच्छे आते हैं। करंट के बीच में ठीक ठाक सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई। एक और छोटा सवाल है, चैप्टर है जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो मतलब हम पहले इनका लेकर आएंगे क्योंकि इनमें से अरे कुछ नहीं तो यार आपके 7-8 सवाल बन जाएंगे। अरे मॉडर्न फिजिक्स में आपके 3 से 4 सवाल आ जाएंगे, 3 सवाल तो काइनेमेटिक्स में ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे मार्किंग कर लूं तो आप देखो वर्क पावर एनर्जी से 1 सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 सवाल, ग्रेविटेशन से 1 या 2 सवाल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन में 1 सवाल आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड से, और 1 सवाल आ सकता है आपका कहां, सैटेलाइट मोशन से। काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी 3 चैप्टर है तो कम से कम 3 सवाल तो कहीं नहीं गए। मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 सवाल, तो 5 3 8 11 12 13 14 15 सवाल हो गए। और 15 सवाल आ जाएगा, हिला के रख दोगे। ठीक है ना? 15 से 15 चौके 60 नंबर भी आ गया, अच्छा तो है, क्या बुरा है? 60 180, अच्छी खासी एनआईटी मिल जाएगी 180 पे, बढ़िया एनआईटी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हेजिटेट होकर नहीं पढ़ना है, बस करना है, जो करना है सही करना है। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो रही बात फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी हम सिर्फ 2024 लेकर आएंगे, और मैथ्स में भी सिर्फ 2024 लेकर आएंगे। ठीक। जेई मेन 2024 के पीवाईक्यूज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? एनी समस्या? सर नो समस्या, पक्की बात है ना? आ जाओ भैया हमारे नीट वाले। नीट वालों को देखो, नीट वालों में तो अभी टाइम है बाबा। ठीक है, तो जो हमारा नीट वाला सेगमेंट है उसके लिए तो हमारे पास अभी टाइम है ना। तो नीट वालों के लिए तो हम पूरी पीवाईक्यू ले आएंगे, उसकी चिंता नहीं है। हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे जो नीट वाले हैं, उनके लिए तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ एक चीज आएगी, पीवाईक्यू, बस। ठीक। फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में भी आएगी, बायो में भी आएगी, तीनों सब्जेक्ट में आपको सीक्वेंस में। देखो ले दे के लाना तो हमको पीवाईक्यू ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से लाना है। किस चैप्टर से पहले लाना है, किस चैप्टर को बाद में लाना है, ये चीज अभी हम डिस्कस करके आपको डिस्क्लोज कर देंगे। फिजिक्स में ये बात जान लीजिए कि मेजर पोर्शन कुछ अभिलेख सर भी देखेंगे और कुछ मैं भी देखूंगा। ठीक। तो जेई में मैक्सिमम पोर्शन अभिलेख सर का ही होगा, नीट में मैक्सिमम पोर्शन नीलेश सर का ही होगा। ठीक है। मैं कुछ चैप्टर्स जेई के बना दूंगा भाई, अगर इतना भाई, जैसे मैंने वर्क पावर ले लिया, काइनेमेटिक्स ले लिया, ग्रेविटेशन ले लिया, तो सर भी इधर से कुछ ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे सहज तरीके से हम सभी लोग आपके लिए पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आएंगे, हमारे कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए। बोर्ड्स वालों के लिए तो भाई एकदम क्लियर है, 10th वालों के लिए एकदम चीजें क्लियर हैं। ठीक। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर, कि हम एक और चैनल बनाए हैं जो कि क्वांटम लर्निंग हमारा आईसीएससी बोर्ड का है। ठीक है, आईसीएससी। ठीक है बच्चा? तो आईसीएससी वालों को आप उनको शेयर कर देना, क्योंकि देखो आईसीएससी वाला इधर नहीं पढ़ता, उसको लगता है हमारे काम का नहीं, एनसीईआरटी नहीं है। क्योंकि हम एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं और आईसीएससी बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो 10th तक नहीं करता है। तो उनकी पीवाईक्यू की सीरीज अलग आएगी, उनके बोर्ड्स के क्वेश्चन हम अलग चैनल पर डिस्कस करेंगे। उस चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आपके आसपास में जितने भी लोग हैं सबको दे देना ताकि सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना? तो यहां तक सभी को समझ में आया कि हम किस तरीके से हम अपनी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की जर्नी को आने वाले 4 महीने तक इस चैनल पे लेके जाने वाले हैं। ठीक है? तो आप सभी लोगों से मस्त एक रिक्वेस्ट है बच्चा लोग, कि पढ़ते रहिए हम लोगों के साथ। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। अपने ऊपर तो यार तुमको ऑब्वियस सी बात है होगा ही ना ट्रस्ट, तभी तो इतने बड़े जंग में उतर चुके हो ऑलरेडी, है कि नहीं भाई? और देखो सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चाहे आज नहीं करोगे, कल करोगे, कल नहीं करोगे, परसों करोगे, कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। अबे मैं खुद नहीं पढ़ता था पहले, मैं तुझे सच बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ता था भाई। मेरे 11th-12th के दोस्तों से तुम मिलेगा ना, या कभी मेरे 11th-12th के टीचर्स से मिलोगे ना, तुम कहोगे नीलेश सर कभी पढ़ते थे। आज एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ओनर बन के बैठे हैं, एक टेक कंपनी को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन क्या ये खुद इतना पढ़ते थे अपने स्कूल डेज में? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता था भाई मैं। तो करते क्या थे? डांस।
डांस वांस करता था मैं, मेरा तो बचपन से एक ड्रीम था कोरियोग्राफर बनने का। कहाँ मैं यहाँ आ गया, लेकिन सिचुएशन कहते हैं ना, सिचुएशन इंसान को कहीं भी लाके खड़ा कर देती है, लेकिन मजा आता है गुरु। अब देखो क्यों, इसीलिए मुझे स्टेज कैमरा फोबिया नहीं है। मुझे तुम बिना गाने के एक टाइम था बिना गाने पे मैं डांस कर रहा था, मेरे घर वाले एनुअल फंक्शन देखने आए थे, ये सच्ची घटना है भाई। एक स्कूल था यहीं बनारस में, मैं पढ़ता था, आई थिंक 6th 7th 8th क्लास में मैं था, ठीक है। और भाई 15 अगस्त का टाइम था, और तुम बिलीव नहीं मानेगा, लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई। उस टाइम जनरेटर ऑन नहीं होना था। अब जनता बैठी है, क्या होगा, तो मुझे डायरेक्टर ने स्टेज पर ढकेल दिया कि ये डांस करेगा और आपको गाना एज्यूम करना है कि नहीं ये किस गाने पे डांस कर रहा है, ये किस गाने का हुक स्टेप है, उसको उस पेरेंट्स को या जो ऑडियंस आई उसको हम प्राइज बांटेंगे। और मैं सच में कर रहा था भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि, और मैं उस समय जो भी गाने ट्रेंड में थे, इतना तो अब याद नहीं है, मैं कर रहा था, और उसमें से कुछ लोगों ने गेस किया और उनको प्राइज भी मिला। तो देख, मेरा तो वो है ही, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूं, मैं स्टेज परफॉर्मर हमेशा से रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं कैमरे के सामने भी बढ़िया परफॉर्म करता हूं, ठीक है ना। आप तो बस यही है बच्चों कि आप सपोर्ट करो, यहाँ सारे टीचर्स अच्छे हैं, हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और दिवाली पे यार देखो, बहुत सिंपल सी एक बात, दिवाली का टाइम है और दिवाली वाले दिन ये वीडियो आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और दिवाली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। रीजन इज दिस कि हर दीपावली, मतलब आज से नहीं तो मेरे कभी पेरेंट्स को भी मैं लाऊंगा अपने चैनल पे, उनसे एक वीडियो में डलवाऊंगा कि हाँ मेरी क्या रही है हमारी जर्नी। लेकिन इस जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरे पिताजी हमको हमेशा सपोर्ट किए हैं। वो कहता है अरे तुम ही से होगा यार, तुमसे क्यों नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है ना, तो आप अपने बच्चों को बस इतना कहो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा, तुम ही कर सकते हो। तो वो एक अनर्स अलग से एनर्जी बूस्ट कर देता है भाई अंदर, मजा आ जाता है, एंथुजियास्ट फील करने लगता है, अबे हमसे काहे नहीं होगा बे, हम ही तो हैं, काहे नहीं होगा। तो काहे नहीं कि जितने यहां तक पहुंचा दिया। अब आगे देखते हैं। तो दिवाली यार इसलिए है कि जो भी मैं करता हूं, थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है अपने सीनियर से, तो उस दिन मैं थोड़ा सा कहते हैं ना, कुछ असहाय बच्चे जो पढ़ नहीं सकते या जो जो फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से नहीं सेलिब्रेट करते, तो हम उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको, कि ताकि कुछ स्पेशल फील करा सके, अपने साथ साथ उनको भी फेस्टिव मूड में ला सके, वो भी हमारे थ्रू फेस्टिवल एंजॉय करें, बस इतनी सी बात है। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों से कि यार जो पैसे तुम पटाखे में जला देते हो उसको जलाओ, कुछ परसेंट रुक के किसी की मदद कर दो, क्या ही चला जाएगा। ऐसे संस्कार आएंगे आपको, और कोई बड़ी बात नहीं है, और लिटरली अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबी नहीं करूंगा, दिवाली टाइम में मस्त मौज करो, मजा करो, मस्त मिठाई खाओ। लेकिन मिठाई खाने के बाद ऐसा नहीं कि खूब मिठाई खा ली लूज मोशन होने लग गया, है या नहीं। इतनी मिठाई नहीं खाना काजू कतली कि लूज मोशन हो गया, अब 4 दिन तक पढ़े ही नहीं। पढ़ना है, बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। 3-4 लेक्चर जो आज 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर जो भी चैनल पे पढ़ चुके हैं पिछले। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीवाईक्यू जेई वालों के लिए आने वाला है। तो जिनने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है या जिनने नहीं या नोट्स रिवाइज नहीं किया है, तो मैंने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है। प्रॉपर एडवांस लेवल मैंने ही पढ़ाया है उसको, ठीक है। वो पेनटैब से पढ़ाता था तब, तो वैसे ही मैंने पढ़ा के रखा है। तो बिना हेजिटेट के सभी लोग मौज काटो, अच्छे से पढ़ो। विश यू हैप्पी दिवाली यू ऑल माय स्टूडेंट। तब तक के लिए ओके बाय।